अगर आपके पास कोई आकर कहे कि 1 लाख दो और 3 लाख ले जाओ और भरोसा दिलाने के लिए पहले कुछ असली नोट भी थमा दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए। इसी लालच का फायदा उठाकर एक ऐसा गिरोह करोड़ों की ठगी कर रहा था जो सिर्फ नकली नोट ही नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी रेड भी करता था। लेकिन अब मोतिहारी पुलिस ने करीब 12 घंटे तक चले ऑपरेशन में इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया है। मास्टरमाइंड समेत 4 साथी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनके ठिकानों से 1 करोड़ 26 लाख रुपए के नकली नोट, 13 लाख 20 हजार रुपए की असली नकदी, 38 नकली सोने की बिस्किट, हथियार और पुलिस की वर्दी बरामद हुई है। आखिर कैसे चलता था यह हाईटेक ठगी का खेल? कैसे लोग अपनी मेहनत की कमाई गवा बैठते थे और पुलिस किस तरह इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब की? पूरी कहानी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव या शहर का नाम हमें कमेंट करके बताइए। जी हां, मोतिहारी पुलिस ने नोट डबलिंग ट्रिपलिंग करने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। करीब 12 घंटे की छापेमारी के बाद पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए के नकली नोट, 13 लाख 20 हजार रुपए की ओरिजिनल कैश, 38 नकली सोने की बिस्किट और हथियार बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस की वर्दी भी मिली है। शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरोह कम समय में पैसे 3 गुना करने का झांसा देकर सीधे लोगों को ठगी का शिकार बनाता था, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा था। सदर डीएसपी 1 दिलीप कुमार के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पूरे नेटवर्क और ठगी करने की जानकारी दी। डीएसपी के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नकली नोट दिल्ली से मंगवाकर सुरक्षित ठिकानों पर छिपा कर रखते थे। इसके बाद गाँव-गाँव जाकर लोगों को कम समय में रकम 3 गुना करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए गिरोह पहले कुछ असली नोट देता था और पीड़ित से उन्हें बाजार में चलाकर जांच करने के लिए कहता था। जब पीड़ित को यकीन हो जाता था तब उससे बड़ी रकम लाने को कहा जाता था। जैसे ही पीड़ित बड़ी रकम लेकर पहुंचता था, गिरोह के अन्य सदस्य पुलिस की वर्दी पहनकर वहां पहुंच जाते थे। वे खुद को पुलिसकर्मी बताकर छापेमारी का नाटक करते और पीड़ित के पास मौजूद पूरी रकम को जब्त करने के नाम पर लेकर फरार हो जाते थे। पीड़ित यह सोचकर पुलिस के पास शिकायत करने नहीं जाता था कि वह खुद भी 1 का 3 करने के लालच में गया था। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का फायदा उठाकर गिरोह लंबे समय तक सक्रिय रहा। डीएसपी दिलीप कुमार ने इस मामले को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भोपतपुर थाना क्षेत्र में एक गिरोह लोगों को 1 का 3 करने का झांसा देकर ठगी कर रहा है। सूचना मिलते ही एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर ट्रेनी डीएसपी कुमारी प्रियंका और अभिषेक कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में सदर डीएसपी के साथ साथ दोनों प्रशिक्षु डीएसपी भोपतपुर, कोटवा, पिपराकोठी, कल्याणपुर और मोतिहारी मुफस्सिल थाने की पुलिस के अलावे डीईओ की टीम को भी शामिल किया गया। इसके बाद विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 साथी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी के मुताबिक करीब 12 घंटे तक चले अभियान में पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले भोपतपुर थाना क्षेत्र से सुलेमान अंसारी को पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर कोटवा के बनारसी शाह, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोढ़वा निवासी इम्तियाज आलम और कल्याणपुर के मनोज राम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकली और असली नोट बरामद किए हैं। इनमें 1 करोड़ से अधिक नकली इंडियन करेंसी, 13.20 लाख रुपए ओरिजिनल करेंसी, इसके अलावा कल्याणपुर से 26 लाख रुपए के चिल्ड्रन बैंक लिखे नकली नोट शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस की वर्दी, सोने जैसे दिखने वाले 38 नकली बिस्किट और अन्य आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य बैंक और एटीएम के बाहर भी लोगों को निशाना बनाते थे। रुपए गिनने या मदद करने के बहाने वे असली नोट बदलकर नकली नोट थमा देते थे और मौके से फरार हो जाते थे। इन तरीकों से भी वे कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह का नेटवर्क बिहार के अलावे अन्य राज्यों तक फैला है या नहीं। साथ ही नकली नोटों की सप्लाई करने वाले स्रोत और गिरोह के जुड़े अन्य सहयोगियों की तलाश भी की जा रही है। डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि इतने बड़े गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस की सुनियोजित कार्रवाई का नतीजा है। अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों ने करीब 12 घंटे तक लगातार अभियान चलाकर यह सफलता हासिल की। इस उपलब्धि पर पूरी टीम को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नोट डबल या ट्रिपल करने जैसे किसी भी लालच में ना आए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का झांसा दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। अधिकारियों का कहना है कि थोड़े से लालच में आकर लोग ऐसे संगठित गिरोह के शिकार बन जाते हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संगठित रूप से अपराध करने वाले अपराध कर्मियों के विरुद्ध निरंतर रेड छापामारी की जा रही है।
इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुछ नोट डबलिंग गिरोह भोपतपुर थाना, मुफस्सिल थाना तथा सदर थाना के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। तो इस सूचना के आधार पर एक पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सुलेमान अंसारी पेशर स्वर्गीय रसूल अंसारी साकिब ब्रिता तोरा जसौली थाना भोपतपुर, इम्तियाज आलम पेशर मोहम्मद अयूब साकी गोढ़वा थाना मुफस्सिल, मनोज कुमार राम पेशर दूल्हा राम साकी शंभू चौक थाना कल्याणपुर और बनारसी शाह पेशर स्वर्गीय भगेलू शाह साकी गैरा थाना कोटवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर इनके निशानदेही पर 2 जगहों पर रेड किया गया, जिसमें भारतीय रुपया असली 13,20,000 रुपया असली नोट बरामद हुआ। भारतीय नकली नोट 1 करोड़ 1 लाख रुपया एक जगह से और फिर भारतीय चिल्ड्रन बैंक नोट एक जगह से 25 लाख, कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपया नकली नोट बरामद हुआ। एक देसी काटा 8 mm गोली के 3 गोली, 122 जिंदा कारतूस 5, पीला धातु जैसा बिस्किट 38 पीस, पुलिस बूट 3 जोड़ा, पुलिस टोपी 2, कैमरा लाइट पैंट 2, पुलिस कैमोफ्लेज 1, मोटरसाइकिल 2, 4 व्हीलर 1 डस्टर 4 चक्का 1 डस्टर और मोबाइल 4 को बरामद किया गया है और इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। अब तक पूछताछ पर यह बात प्रकाश में आई है कि ये लोग 1 के बदले 3 नोट डबलिंग करते हैं। पहले भोले भाले लोगों को बहला कर बुलाते हैं और 1 रुपया के बदले 3 रुपया नकली नोट देते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये नकली नोट है, मार्केट में चल जाएगा, लेकिन ये होता है असली नोट। और फिर ये क्या करता है कि वो मार्केट में जब चल जाता है तो फिर उसका लालच बढ़ता है और वो 1 लाख 2 लाख रुपया देता है। जब राशि ज़्यादा होती है तो ये लोग 2-3 काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि या तो ऊपर ओरिजिनल नोट और नीचे जाली नोट देकर और पुलिस के भेष में किसी को खड़ा करके बोल देते हैं कि भागो जल्दी पुलिस आने वाली है। दूसरा, यदि राशि ज़्यादा हो, 10 लाख रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, तो ये लोग स्वतः जाकर उन लोगों को छीन लेते हैं। और तीसरा होता है कि इसी टाइप के या कहीं ज़्यादा 30 लाख 40 लाख होता है तो ये लोग एक गैंग बनाकर पुलिस के भेष में जाकर उसको लूट लेते हैं। इसके पहले भी कुछ का आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इन लोगों का पहले आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस की वर्दी जो इस्तेमाल करते थे, किस कामों के लिए इस्तेमाल करते थे? वहीं डरवाने के लिए, डराने धमकाने के लिए और पैसा लूटने। दूसरे राज्य में और कौन राज्य में इनका कार्य क्षेत्र? उत्तर प्रदेश, नेपाल में बढ़ा हुआ, फिर अभी तो जांच चल रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। ये फेक पैसा कहाँ से मंगाता है? अभी तक पता चला है कि दिल्ली से, कुछ नेपाल से मंगाता है सर। जरा सोचिए, अगर एक दिन के लिए डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ दे तो कितनी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जब सेवा करने वालों का सम्मान होता है तो वह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवता को सलाम करने का अवसर बन जाता है। मोतिहारी में डॉक्टर्स डे पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सेवा, सम्मान और पर्यावरण संरक्षण तीनों का खूबसूरत संगम देखने को मिला। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा जीवन धारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोतिहारी के KM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परिसर में संचालित रोटरी डायलिसिस सेंटर में सेवा, सम्मान एवं पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और ISO निशा प्रकाश की प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद क्लब की उपाध्यक्ष आबिदा समीम ने सभी अतिथियों एवं चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि डॉक्टर अपने ज्ञान, समर्पण और सेवा भाव से समाज को नई आशा और नया जीवन देने का कार्य करते हैं। वहीं कार्यक्रम का प्रभावी संचालन PP कुमारी अमृता ने किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते बल्कि अपने कर्तव्य और सेवा से अनगिनत परिवारों की उम्मीद को भी जीवित रखते हैं, इसलिए उनका सम्मान हम सभी का नैतिक दायित्व है। इस अवसर पर जीवन धारा प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर अतुल कुमार के मार्गदर्शन और देखरेख में 3 जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस कराया गया। इनमें 1 मरीज के डायलिसिस का सहयोग PP रजनी कौशल ने किया, जबकि 2 मरीज के डायलिसिस की जिम्मेदारी PP राखी शाह ने निभाई। चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर शशि कौशल, डॉक्टर स्वेखा, डॉक्टर रक्षा और डॉक्टर
संजीत को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आईपीपी लौकिता कुमारी ने कहा कि इनर व्हील क्लब का उद्देश्य सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्वों की भावना को मजबूत करना है तथा डॉक्टरों का निस्वार्थ समर्पण पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। वहीं पीपी रजनी कौशल ने चिकित्सकों को मानव सेवा का सच्चा प्रहरी बताया, जबकि पीपी निशा देव ने कहा कि डॉक्टर्स अपने ज्ञान, संवेदनशीलता और अथक परिश्रम से अनगिनत लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं और उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर ट्रेजरर कुमारी चंदा, नीलम वर्मा, अंजू श्रीवास्तव सहित क्लब की अनेक सदस्याएं उपस्थित रहीं। अंत में सभी ने चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया, मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और यह संदेश दिया कि समाज में सेवा, सम्मान और पर्यावरण संरक्षण तीनों का साथ ही एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। मोतिहारी में सेवा, सम्मान और समर्पण का ऐसा भव्य संगम देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हां, रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन का 24वां इंस्टॉलेशन समारोह पूरे उत्साह, गरिमा और सेवा भावना के वातावरण में अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। समाज सेवा को समर्पित इस आयोजन में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, चिकित्सक, समाज सेवी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा रोटरी परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे समारोह में सेवा, नेतृत्व, परिवर्तन और समाज के प्रति नई जिम्मेदारियों का संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटेरियन मुकेश तनेजा रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत निवर्तमान अध्यक्षा रोटेरियन प्रियंका सरकार ने राष्ट्रगान के साथ की। उन्होंने अपने कार्यकाल वर्ष 2025-26 में क्लब द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, रक्तदान, चिकित्सा शिविर, सामाजिक सहायता और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उसके बाद उन्होंने परंपरागत अध्यक्षीय कॉलर पहनाकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन सचिदानंदन सिंह एवं सचिव डॉक्टर अजीत कुमार को विधिवत कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दीप प्रज्वलन, रोटरी प्रार्थना एवं अतिथियों के स्वागत के साथ समारोह का औपचारिक शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि रोटेरियन मुकेश तनेजा ने अपने संबोधन में कहा कि रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन लगातार समाज के बीच उत्कृष्ट सेवा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि रोटरी का मूल उद्देश्य केवल संगठन चलाना नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों के बीच सकारात्मक परिवर्तन लाना है। उन्होंने नए नेतृत्व को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि आने वाले समय में क्लब और भी बड़े सामाजिक कार्य करेगा तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। असिस्टेंट गवर्नर ने भी अपने प्रेरणादायक संबोधन में क्लब की सक्रियता और सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब का प्रत्येक सदस्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है और नई टीम निश्चित रूप से क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में रोटेरियन सचिदानंदन सिंह ने वर्ष 2026-27 के लिए क्लब की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, पौधारोपण, जागरूकता अभियान तथा सामुदायिक विकास से जुड़े कई महत्वाकांक्षी प्रकल्पों को धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने सभी सदस्यों से समाज सेवा के इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। समारोह के दौरान क्लब की वार्षिक स्मारिका का भी भव्य विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि एवं मंचासीन विशिष्ट अतिथियों ने स्मारिका का लोकार्पण किया, जिसमें क्लब की उपलब्धियों, सेवा परियोजनाओं तथा आगामी योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया गया। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण नए सदस्यों का अधिष्ठापन भी रहा। इस अवसर पर 4 नए सदस्यों को विधिवत रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की सदस्यता प्रदान कर रोटरी परिवार में शामिल किया गया। सभी नए सदस्यों ने मानव सेवा, सामाजिक समर्पण और रोटरी के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए समाज हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। समारोह में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले रोटेरियनों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर आलोक कुमार को वर्ष 2025-26 के दौरान प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित निःशुल्क थायराइड एवं मधुमेह जांच शिविरों के माध्यम से समाज को निरंतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट रोटेरियन ऑफ द ईयर 2025-26 सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं सत्र 2024-25 के बेस्ट रोटेरियन ऑफ द ईयर रोटेरियन विश्वजीत जायसवाल को भी मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रीत गुप्ता को क्लब के प्रति उनके समर्पण, सहयोग और सक्रिय सहभागिता के लिए बेस्ट सपोर्टिव का सम्मान प्रदान किया गया। पूरे समारोह का प्रभावशाली एवं आकर्षक संचालन रोटेरियन राकेश गुप्ता एवं रोटेरियन अभिलाषा सिंह ने संयुक्त रूप से किया, जिसकी सभी उपस्थित अतिथियों ने मुक्त कंठ से सराहना की। स्वागत भाषण डॉक्टर आलोक कुमार ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रोटेरियन अभिषेक शाह ने प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, सामाजिक संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस गरिमामय समारोह में रोटरी क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष रोटेरियन रोहित शाह, समाज सेवी अमरेंद्र सिंह, लायंस क्लब से अंगद सिंह,
सिंह, रोटरी क्लब बेतिया, रोटरी क्लब चकिया, लायंस क्लब कपल, इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन, रोटरेक्ट क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन, रोटेरियन श्री प्रकाश चौधरी, नीमा मोतिहारी के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम कुमार, सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह, राजेश श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल सिन्हा, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर परमात्मा मिश्रा, सुधीर गुप्ता, सुधांशु रंजन, गुलरेज सहजाद, विनय सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर स्वाति सिन्हा, डॉक्टर सुशील सिन्हा, अरुण कुमार, राजीव रंजन, प्रियंका सरकार, डॉक्टर प्रिया प्रसाद, रिंकी जायसवाल, मधुर जायसवाल, प्रशांत गुप्ता, अभिलाषा सिंह, डॉक्टर अतुल कुमार, आदित्य सिंह एवं देवप्रिय मुखर्जी सहित क्लब के सभी सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। आयोजन समिति ने सभी सहयोगियों के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। बहुत ही ऊर्जावान और यंग क्लब है ये, और मैंने आज देखा है कि जिस तरह कामों का इन्होंने कार्य किया है पिछले साल और समाज में अपनी पैठ बनाई है, वो बहुत बड़ी बात है। रोटरी इसी तरह के कार्य संपूर्ण विश्व में करते आया है, करते रहेगा, और पोलियो भी रोटरी के माध्यम से ही दुनिया से गया है, इंडिया से गया है। तो मैं रोटरी क्लब के सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि नई टीम भी जो आएगी वो बहुत अच्छा काम करेगी और नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। धन्यवाद। सर, सच्चिदानंदन सिंह अध्यक्ष बने हैं, एनर्जेटिक हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनसे, क्या उम्मीद है इस बार? जो उनकी टीम को मैंने देखा है, जो उन्होंने टीम का गठन किया है और जिस तरह का प्रोग्राम उन्होंने साल भर के लिए बांध रखा है, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और मैंने देखा है कि हर वर्ग के लोगों को उन्होंने सम्मिलित किया है उसमें, और समाज के हर तबके तक वो पहुंचेंगे जो रोटरी चाहता है करने के लिए। पूर्व से जो भी हमारे रोटरी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी जो भी काम किए हैं, उन काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हम अपने स्तर से और जो भी नया काम सब है उस हम लोगों ने 1 साल के लिए पूरा प्रोग्राम तैयार रखा है। उसके अनुसार समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ के हम लोग काम करेंगे और समाज का सेवा करेंगे। मैं रोटरी के बारे में सचिव बना हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। रोटरी में हम लोग जब से जुड़े हैं सेवा करने के लिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करना है, तो मेरा वही एक प्रयास रहेगा। ज़रूरतमंदों जहाँ जिस क्षेत्र में दिखाई दे वहाँ हम लोग अपना क्लब की तरफ से पूरी तरफ से मदद में आए। हमारे न्यू टीम मेंबर प्रेसिडेंट सच्चिदानंद अंकल एंड सेक्रेटरी अजीत कुमार और हमारे सारे मेंबर्स को, जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, सबको बहुत बहुत बधाई। और हम लोग उम्मीद करते हैं, करते क्या है, हम लोग करेंगे, हम लोग बेस्ट 26-27 हम लोग और भी बेस्ट करेंगे, 25-26 से भी बेस्ट 26-27 में होगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं नई टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अगले वर्ष के लिए, और उनसे यह उम्मीद करता हूँ कि पूर्व में भी जिस तरीके से क्लब ने सारे सोशल एक्टिविटीज़ अपने से कम क्षमता वाले लोगों के लिए जो किया है, आगे भी उसी तरीके से करते रहें। और पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, युवाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हर क्षेत्र में अपनी सेवा दे टीम। और हम सभी क्लब के मेंबर्स मिलकर यह प्रशस्त करेंगे कि यह टीम काम को अच्छे से करती रहे।